जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपका अपना एजुकेशन चैनल स्टडी मेकर फॉर यू में। साथियों, देखते हैं कुछ बायोलॉजी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हर एक बार किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है और पूछने की संभावना भी रहती है। और जितने भी क्वेश्चन आता है सब पीवाई क्यू से ही आता है। तो देखिए क्वेश्चन में पढ़ा देखते हैं। कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है। यानी कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र कौन है? तो ये आपका कि पीछे का भाग है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन पूछा आपका 66 बीपीएससी प्री 2020 में पूछा है क्वेश्चन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? यानी मानव शरीर में जो पाचन का अधिकांश जो भाग होता है वो किस अंग में, यानी कौन से अंग में जाकर संपन्न हो जाता है? तो ये होता है आपका छोटी आंत में जाकर संपन्न होता है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। देखिए ये पूछा है आपका यूपी पीसीएस प्री 1991 में पूछा हुआ क्वेश्चन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य की मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? यानी मनुष्य के जो मुख की गुहा है निम्न में से किसका पाचन टी हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट का, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? यानी जो लार होता है वो किसको पाचन करने में सहयोग करती है? तो ये करती है आपका स्टार्च को करते हैं, तो राइट आंसर इसका ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंजाइम क्या है? इंजाइम एक वायु उत्प्रेरक है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंजाइम मूलतः क्या है? तो इंजाइम मूलतः क्या है? तो ये आपका प्रोटीन है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। देखिए ये भी पूछा आपका यूपी पीसीएस 1996 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंजाइम है, तो इंजाइम क्या है? इंजाइम आपका प्रोटीन है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है? यानी कौन सा एंजाइम है जो ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन करने के लिए प्रेरित करता है? ये करता है आपका जाइमेज है, राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है, तो ये कौन सा है? तो ये आपका इंजाइम है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक उत्पत्ति यकृत का कार्य है? तो ये आपका यूरिया का है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से कुछ उपस्थिति में होता है, कुछ की कुछ की उपस्थिति में होता है, तो ये होता है आपका, यानी केवल एक और दूसरा ही है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा आपका पित्त अम्ल हो जाएगा और लाइपेज हो जाएगा, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंजाइम लाइपेज का स्रोत है, यानी इंजाइम जो है वो लाइपेज का एक स्रोत है। ये किस चीज का है? ये आपका अग्नाशय का है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? तो मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? तो इसमें इनमें से कौन सा है जो एंजाइम नहीं है? ये आपका गेस्टिन है, जो ये आपका एंजाइम नहीं है। बाकी ट्रिप्सिन है, टाइलिन है और पेप्सिन है, ये सब एंजाइम है, लेकिन ये नहीं है। तो ये जो नहीं है आपका वही सही है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? तो ये होता है आपका आमाशय में होता है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है, यानी प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है, तो ये आपका ट्रिप्सिन है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाले एंजाइम है, यानी स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाले एंजाइम है, तो ये आपका इमाइलेज है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है, यानी कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? तो ये करता है आपका प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में पित्त कौन सी संरचना में स्रावित होता है, यानी मानव शरीर में पित्त कौन सी संरचना में स्रावित होता है? तो ये होता है आपका वृक्काशय में होता है, राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में शुद्रांत के 3 संलयनात्मक भागों की लंबाई का सही आरोही क्रम है, तो ये आपका शुष्णांत, मध्यांत और ग्रहणी हो जाता है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है, तो ये रहता है आपका यकृत में, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका लीवर में ग्लूकोज स्तर कम हो जाता है, तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, यानी यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, ये होती है आपका ग्लाइकोजन के रूप में, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो कौन सी है? तो ये है आपका यकृत है, तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि आपका यकृत है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में अंगों से पित्त का संचय किसमें होता है? निम्न अंगों में से पित्त का संचय किसमें होता है? ये होता है आपका पित्ताशय में होता है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है, यानी शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? ये होता है यकृत में होता है, याद रखिएगा, यानी यकृत में पित्त का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पित्ताशय में उपस्थिति पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? तो ये प्रभावित करता है आपका वसा को, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्लूकोज का सूत्र है, तो ग्लूकोज का सूत्र क्या है? तो C6H12 और वो 6 है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें बड़े और जटिल कार्बनिक अणु एंजाइम की सहायता से छोटे और सरल अणुओं में टूटते हैं? ये टूटते हैं तो ये क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं आपका पाचन कहलाते हैं, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन मनुष्य के पाचन तंत्र का भाग है? तो पाचन तंत्र का भाग कौन सा है? ये आपका
ए और सी यानी आहार नाल और पाचन ग्रंथि है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य में आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? मनुष्य में जो आहार नाल की लंबाई है वो कितनी होती है? ये होती है आपका लगभग में 9 मीटर होती है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य में आहार नाल से शुरू होती है और गुदा में समाप्त हो जाती है, तो ये होती है आपका मुख होती है, तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य में आहार नाल का भाग है, इनमें से सभी हो जाएगा, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन हमारे मुख गुहा में उपस्थित नहीं है? ये नहीं आपका एपिग्लोटिस है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीभ के किस भाग से मीठे स्वाद का पता चलता है? जीभ के किस भाग से मीठे स्वाद का पता चलता है? तो ये चलता है आपका अग्र भाग से, तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो मनुष्य के दांत प्रकार होते हैं, ये होते हैं आपका इनमें से सभी, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर सांड के पास दूध के दांत है तो इसकी संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? बताइए कितनी हो सकती है? ये हो सकती है आपका 20 हो सकती है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।